everybody. गुड मॉर्निंग विद्युत और गुड मॉर्निंग पंकज, गुड मॉर्निंग प्रदीप, गुड मॉर्निंग सुमित, है ना। तो आज एक्चुअली हुआ क्या, मैं आपको सारी चीजें कहानी से क्लियर बताता हूँ। कल एक्चुअली हुआ क्या कि कल मॉर्निंग में मेरी क्लास नहीं हुई। उसके पीछे जो मुझे खुद नहीं पता कि क्या हुआ, क्योंकि परसों रात में मैंने जो क्लास ली थी वो तो प्रॉपर चली, वो भी क्लास में 10 से 11 थी रात में। कल सुबह उठा तो लैपटॉप में अचानक से क्या दिक्कत हो गई कि वो एक प्रोसेस के लिए अगर मुझे माई कंप्यूटर भी ओपन करना पड़ रहा तो ऑलमोस्ट 10 मिनट का टाइम ले रहा था। बहुत ही ज्यादा हैंगिंग की प्रॉब्लम आ गई। तो कल मैंने आपकी क्लासेस भी नहीं ली। फिर उसके बाद मेरी एक क्लास और अलाइंड थी 7 बजे, 7:30 बजे, वो भी क्लास नहीं ली मैंने। फिर एक मेरी 10 बजे क्लास थी तो उसको मैंने ले पाया कहीं पे, क्योंकि उसके बीच में मैं अपना लैपटॉप फॉर्मेट कराया, मैंने कुछ ना कुछ रिपेयर कर पाया, कुछ इसमें एसएसडी लगवाना था तो वो काम कर मैंने यहाँ पे करवाया। लेकिन जैसे मैंने एसएसडी लगवा ली, ठीक है, जितनी चीजें मेरे में थी, लैपटॉप मेरा नया हो गया, ठीक, फॉर्मेट करवाया। लेकिन एक दिक्कत ये हो गई, जितने भी इसमें सेव्ड पासवर्ड थे, क्योंकि मैं बहुत आलसी इंसान हूँ, पासवर्ड लिखता नहीं ज्यादा, है ना, तो सब सेव्ड रहते हैं, है ना, और वो सब मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, लिखना भूल गया। अब सभी का पासवर्ड, ये मेरा खुद का आईडी का पासवर्ड मैं खुद भूल चुका हूँ कि जो मैं लॉग इन कर रहा हूँ इसका आईडी पासवर्ड क्या है। तो इसको रिसेट करने में अभी मुझे पता चला कि इसको रिसेट करना हो, ठीक है। और जैसे ओबीएस, जिससे हम अपन क्लास लेते हैं, लाइव क्लास लेते हैं, जिससे हम लोग लाइव क्लास लेते हैं, तो लाइव क्लास में भी क्या रहता है कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग डोमेन बनाना पड़ता है। तो मुझे लगा कि माइक्रो का मैं जो बनाया हो तो होगा, लेकिन वो मैं भूल चुका हूँ कि माइक्रो तब गया, क्योंकि ये हो गया कि कल मैंने लैपटॉप को फॉर्मेट कराया है, तो अब तो पूरा सिस्टम नया है, तो मुझे माइक्रो के लिए नया बनाना पड़ेगा। तो अभी मैंने डिजिटल ट्रॉनिक्स के नाम से आपका यहाँ पे सब कुछ प्ले कर दिया है। माइक्रो वाला मैं कल बना लूंगा, उससे हम कर लेंगे, है ना। जो इंट्रो में आपको दिखाई दिया होगा माइक्रो प्रोसेसर या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उससे घबराना नहीं है आप लोग, ठीक है भाई। इस तरह आप डिजिटल फ्यूचर पढ़ाने लग गए क्या, ये तो हमारे साथ खेल हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो भाई, कितने लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं यहाँ पे ऐप पे। ऐसे पंकज आप पहली बार पढ़ रहे हो क्या? पंकज और विद्युत, क्या आप लोग डिजिटल पढ़ चुके हो? पंकज और विद्युत, आप लोग डिजिटल पढ़ चुके हो क्या पहले मुझसे? क्या रिकॉर्डेड देखे हो क्या आप लोग? आप लोग के मैसेज नहीं आ रहे यार, सब कुछ ठीक है? ओके, नहीं पावर पर सिस्टम पढ़ो, अच्छा आप पावर सिस्टम पढ़ रहे हो, ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। जितना भी आपको यहाँ पे डिजिटल ट्रॉनिक्स की रिक्वायरमेंट होगी उतना मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पे पूरा करूंगा, ठीक है ना। फुल डिटेल कोर्स होगा, लेकिन आज जो अपन करेंगे बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करेंगे। पहली क्लास अपन हमेशा इंट्रोडक्शन वाली ही होनी चाहिए। और कभी भी अपन कोई भी चीज की शुरुआत करते हैं ना, जैसा एक मिस्टेक सभी लोग करते हैं, मैं आपको थोड़ा बता दूं। आप लोगों ने ज्यादातर जो रेस लोग हारते हैं, अगर कोई रेस वालों को देखा होगा ना आप लोगों ने, ओके ओके, मैं एक चीज आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे बहुत से लोगों में क्या होता है कि जो लोग रेस लड़ते हैं, है ना, रेसिंग करते हैं, है? तो उनमें एक खास बात क्या होती है कि जो स्टार्टिंग बहुत तेज चलता है वो लास्ट में बहुत स्लो चलता है। जो लास्ट में स्लो चलता है बेटा, वो हार जाता है। ये सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। जैसे माचिस की तील देखना आप लोग, जलाओ तो स्टार्टिंग में बहुत जलती है, फिर 2 सेकंड के अंदर 30 मिनट पूरी बुझ जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना भाई। आप लोग को अपना जो है ना, अपना अंदर, आपके अंदर जो भरा हुआ है कि सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, ज्यादा पढ़ना, ये ज्यादा लोग तो क्या करते हैं, मार्क्स की तैयारी करते हैं। स्टार्टिंग पे सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, बिल्कुल जोश में है, सब्जेक्ट खत्म करना है 3 दिन में जोश खत्म। तो ये चीजें नहीं करनी है अपन को। हमेशा ये रूल है कि हमारी बॉडी भी एक सडन चेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। अपन सब लोग सडन चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर मान लो आप लोग डेली चिकन खा रहे हो, है ना, आप लोग डेली चिकन खा रहे हो और इतना आपको खिचड़ी मिल जाए तो आपका पेट एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो सडन चेंज है। डेली आप खिचड़ी खा रहे हो और एक दिन आपको क्या मिल जाए, वहां पे चिकन मिल जाए, तो आप उसको पचा नहीं पाओगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट आपकी लाइफ में पहली बार आया है ना। अभी तक आपने कभी चीज पढ़ा है, नहीं पढ़ा ना, तो इसको अचानक से ज्यादा पढ़ लेना, है ना, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो अपन को ये करना होगा, इसको अगर अच्छे से कमांड बनानी है ना, तो स्टार्टिंग के फेज में धीरे 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 धीरे, क्योंकि जब तक हम इसको समझ ना जाए कि भाई माइक्रो सब्जेक्ट किस रिलेटेड सब्जेक्ट है, क्योंकि आप लोग से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ, ये सब्जेक्ट आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड सब्जेक्ट है। आप लोग बहुत सुना होगा कि सर ये पाइथन होता है और C++ होता है, जावा होता है, तो वैसा क्या, तो बेटा उनसे अच्छा है, लेकिन उतना डेप्थ में नहीं है,
उतना ज्यादा भी नहीं है, लेकिन उनसे अच्छा सब्जेक्ट यहाँ पे है। ये एक ऐसा फील्ड है, अगर आप इसको पढ़ लेते हो और डिस्टेंस में पढ़ लेते हो, अगर इतना पढ़ के आप कोई भी अच्छा कोर्स एम्बेडेड का कर लोगे, तो आप लोग के 10 से 12 लाख का पैकेज तो बन जाएगा, है ना। इससे ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर ये कर लिया आपने, माइक्रो जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एग्जाम के छोटे छोटे क्वेश्चन बस नहीं बताने वाला हूँ, मैं यहाँ पे माइक्रो का उस लेवल तक टच कर दूंगा जिससे आपको बिलीव होगा आगे चल के कि भाई हाँ माइक्रो हमने कुछ पढ़ा था, भाई क्या पढ़ाया था सर ने, समझ गए हम इसको। ठीक है, छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़े बड़े चीजों तक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन वही बोलूंगा मैं, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, है ना। अपना एम यहाँ पे पहले बना के चलते हैं। अपना जो एम है यहाँ पे वो 15 तक का कंप्लीट करने का है। ठीक है, अभी आज की जो क्लास होगी अपनी 1 घंटे तक ऑलमोस्ट करेंगे, कल से अपनी क्लास का टाइमिंग बढ़ा लेंगे, और मे बी प्रोबेबली अपन नेक्स्ट सैटरडे संडे से क्लास की टाइमिंग और बढ़ा लेंगे, क्योंकि मेरी सारी क्लासेस ऑफ रहती है ना। मेरी सैटरडे संडे सारी क्लासेस ऑफ रहती हैं, तो मैं आपका ये जो मेरा खुद का डोमेन है यहाँ पे मैं ज्यादा क्लासेस लेने की कोशिश यहाँ पे करूंगा। ठीक है, तो ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज मैं आपको और बता देता हूँ, कुछ लोग के अंदर डाउट है कि सर आप यहाँ पे भी क्लासेस ले रहे हो, कहीं और भी क्लासेस ले रहे हो, तो हम कहाँ पे क्लासेस लें, है ना। यहाँ पे मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये जो डोमेन है, ये डोमेन मेरा खुद का है। ठीक है, इस पे मेरे अंदर रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि सर आप ये सब्जेक्ट इतना क्यों पढ़ा रहे हो, इतना ज्यादा क्यों पढ़ा रहे हो, इतना कम क्यों क्वेश्चन करा रहे हो, ज्यादा क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हो। यहाँ पे पास रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ मेरा है, और मैं किसके बेस पे चलूंगा, ये आप लोगों के बेस पे चलूंगा। ठीक है, तो इसमें जो भी चीजें होंगी, जो मुझे सही लगेगा, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको लेके चलूंगा, लेकिन अदर प्लेटफॉर्म पे जो भी है वो मैं उन मैनेजमेंट के हिसाब से चलूंगा जो मैनेजमेंट का वहां पे बोले जाए। ठीक है, तो इतना आप लोग आई थिंक समझदार होंगे समझने के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज, और ये प्लेटफॉर्म मैंने अपने पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया। पैसे कमाने के लिए मैं 3 से 4 जगह जॉब कर रहा हूँ ऑलरेडी, मैं बहुत ज्यादा क्लासेस ले रहा हूँ, है ना। तो वहां से मैं इतना इनकम जनरेट कर लेता हूँ कि मुझे इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा। ये जो आप मैं अमाउंट ले रहा हूँ, ये सिर्फ इसके लिए अमाउंट है कि जो ये हम लोगों ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, हम लोग का खुद का ना लगे, बस इतना, है ना। हम लोग का खुद का ना लगे, उसके लिए हम ये चार्ज कर रहे हैं। इसका चार्ज ये बिल्कुल नहीं कि हम इसको ज्यादा कमाना चाह रहे हैं। ठीक है ना। तो एक तीसरी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बस आप लोग के अंदर एक नेगेटिव थॉट्स ना बन जाए, है ना। कुछ लोग सोचते हैं सर आप तो उधर भी ले रहे हैं इधर भी ले रहे हैं, तो ऐसा क्यों। तो वो रीजन ये मैंने आपको क्लियर किया कि ये जो डोमेन है ये मेरा इसके लिए नहीं है कि इससे मुझे करोड़पति बनना है। ठीक है ना, ये डोमेन इसके लिए नहीं है, ये सिर्फ इसलिए जो चार्जिंग भी की हमने वो ऐसा किया कि जो भी इसमें लगेगा ऐप पे वो इसी पे जग जाएगा, है ना। हम लोग का भी अलग से कुछ नहीं लगेगा, तो हम लोग को भी अंदर से नहीं लगेगा भाई तो ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, तो चलो भाई अपन आते हैं अपने माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो चलो अपन ऑलमोस्ट माहौल तो बना चुके हैं, स्टार्ट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर। एक काम हम और करेंगे यहाँ पे मैं ऐसा लाइन वाइन वाला थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ, उससे क्या होता है कि कुछ नहीं होता। देखो बेटा, सबसे पहले अपन बात करें सर्किट्स की। सबसे पहले बात करते हैं किसी भी चीज, किसी भी सब्जेक्ट का स्टार्ट हो, कुछ भी स्टार्ट होगा, है ना, माइक्रो प्रोसेसर में, तो हम पहले बात करते हैं सर्किट की। सर्किट क्या होता है देखिए बताता हूं। अपन पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर, है ना। उसके लिए अपन पढ़ रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे सर्किट के बारे में कि सर्किट हमारा क्या होता है। देखना, जो हमारा सर्किट होता है बेटा, वो हमारा सर्किट दो तरीके का होता है। हमारे पास जो सर्किट्स होते हैं बेटा वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से दो तरीके को देखना आप लोग। जो पहला तरीका होता है आपका सर्किट को बनाने का, वो होता है आपका एनालॉग सर्किट, और दूसरा होता है आपके पास यहाँ पे डिजिटल सर्किट, या अपन बोले इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सर्किट क्या करता है, कुछ काम करता होगा ना। सर्किट क्या है, कुछ काम करता है। एक हीटर हो गया, एक सर्किट है। जो हीटर हो गया एक सर्किट ही तो है, वो क्या करता है, पानी गर्म करने वाला काम करता है। मोटर एक सर्किट है ना। मोटर एक सर्किट है जो कि इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्ट कर रहा है। जनरेटर भी एक सर्किट है जो कि क्या कर रहा है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। तो हम सर्किट समझते हैं भाई, सर्किट हमारे पास टोटल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट, और एक होता है पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। पहला होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, या फिर होता है आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सारी चीजें क्लियर करूंगा, सारी चीजें आपको हो जाएंगी क्लियर, है ना। पहला बोला मैंने आपको कौन सा सर्किट होता है, इलेक्ट्रिकल।
पहला होता है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट। जैसे आपका एग्जांपल क्या होगा इसका, अगर मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट की एग्जांपल की बात करूं तो बहुत सारे एग्जांपल आपका जनरेटर है, मोटर है, हीटर है ना, आपका रेगुलेटर है, जितने भी चीजें हैं, है ना, जितना आप लोग यहाँ पे आपका जितने भी सर्किट बनते हैं आपके घर पे जो लगे इक्विपमेंट लगे हुए, मिक्सर है ना, ग्राइंडर है, और जितने भी आपकी चीजें होंगी, कूलर, एसी, फ्रिज, सब आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट बने जाएंगे। ठीक है, ये सब आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट बन जाएंगे। कुछ एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको यहाँ पे, जैसे कि आपका मोटर हो गया, है ना, जैसे कि आपका यहाँ पे जनरेटर हो गया, और क्या हो गया, हीटर हो गया। आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा ना टाइम पे, आप सभी लोग नोट्स बना रहे हैं ना, नोट्स प्रॉपर बनाइए, क्योंकि ये नोट्स मैं आपको बोल सकता हूँ कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, गुड मॉर्निंग विकास, जो मैं डिजिटल का ये पार्ट लेके आज जा रहा हूँ, ये पार्ट आपके लिए ये समझ लीजिए आप लोग कि ये पार्ट आप लोग 10 साल बाद भी पढ़ोगे, है ना, आप लोग का सिलेक्शन भी हो जाएगा कहीं ना कहीं पे, तो आप तब भी खोल के देखोगे सर के सर ने ये माइक्रो जो पढ़ाने के बाद देख लेते हैं, है ना, कहीं ना कहीं आपको पढ़ाने के लिए किसी न किसी चीज में लगेगा ही लगेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये आपको क्या, मोटर, जनरेटर और आपको यहाँ से हीटर हो गया। ठीक है ना, तो ये मेरा एग्जांपल है इलेक्ट्रो सर्किट का। अब जैसे मोटर है, जनरेटर है, हीटर है, अगर इनकी बात करो तो ये 3 टाइप के सर्किट हो सकते हैं। पहला हो सकता है आपका ये ओपन लूप, और दूसरा होता है क्लोज लूप। क्लोज लूप मतलब क्या, कंट्रोलिंग के साथ, है ना, क्लोज लूप मतलब क्या, कंट्रोल, जैसे हीटर है ना, आप उसमें टेम्परेचर सेट कर दो कि इस टेम्परेचर पे वो बंद हो जाए, है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें फीडबैक लगाना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना, उसमें आपको निगेटिव फीडबैक लगाना होगा। आप चाहते हो कि इस टेम्परेचर जाके आपका रुक जाए, तो आपको वहां पे निगेटिव कंट्रोल लगाना होगा। और ज्यादातर कंट्रोल सर्किट होंगे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि जो काम इलेक्ट्रिकल कर रहा है वही काम इलेक्ट्रॉनिक से करवा लोगे। जैसे मोटर जो काम करता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जल्दी नहीं हो पाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या करता है कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो बन रहे हैं उनकी कंट्रोलिंग वाला जो काम है वो बहुत अच्छा कर देता है। कौन आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो जो आपका पहला सर्किट हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट, वो ये हो गया। ठीक है, और दूसरा था आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो आपको यूज होता है, आप लोग थोड़ा समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जो यूज होता है बेटा, वो यूज होता है किसमें, आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंट्रोल करने में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी आपके पास 2 टाइप के होते हैं। अब आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपके पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा होता है आपके पास माइक्रो प्रोसेसर। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो प्रोसेसर, ये 2 आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में होते हैं। 2 सर्किट होंगे। जैसे आपको अगर एडिंग करना है, अगर आपको 2 नंबर को ऐड करना है तो क्या करते हो आप लोग, एडर यूज करते हो ना, आप लोग यहाँ पे एडर यूज करते हो, आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट हो गया। वही काम आप माइक्रो प्रोसेसर करवा सकते हो, वही काम आप माइक्रो प्रोसेसर से भी करवा सकते हो 2 नंबर को ऐड करने का। ठीक है ना, तो ये आपका जो सर्किट होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहां पे 2 चीजें के लिए होंगे। एक होगा डिजिटल के लिए, पहला होता है आपके पास यहाँ पे क्या, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और थर्ड होता है सेकंड होता है क्या, माइक्रो प्रोसेसर। ये म्यू पी लिखा है, म्यू है मतलब माइक्रो। माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा, माइक्रो मतलब होता है बहुत ही छोटा, है ना। तो अब आपके पास यहाँ पे होता है क्या, समझना, जैसे मान लो कोई भी आपको बड़ा फंक्शन करवाना है, कोई बहुत बड़ी चीज करवानी, ठीक है, और कोई बहुत बड़ी चीज बनाने के बहुत सारे गेट लगेंगे, बहुत सारे आपके पास वहां पे फील्ड आपके काउंटर्स लग जाएंगे, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा वर्क कराना है आपको, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से बनाओगे तो अल्टीमेटली होगा क्या कि आपका सर्किट बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिकल बराबर बड़ा भी नहीं होगा, मोटर जनरेटर बराबर बड़ा नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट इतना बड़ा हो जाए कि थोड़ा सा देखने में और लगे। जैसे कि आपका मान लो मोबाइल फोन है, डिजिटल से बनाया होता हमने इसको, माइक्रो का यूज ना किया होता, ऑलमोस्ट ये मेरे लैपटॉप का 3 से 4 गुना होता। ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे जनरेटर का पावर प्लांट के बराबर है, बट इतना बड़ा है कि वो एक ऑड लग रहा है वहां पे, है ना। तो मैं क्या चाहता हूं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सर्किट होगा थोड़ा सा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू माइक्रो, है ना। लेकिन अपन को जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स था वो भी इलेक्ट्रिकल का बहुत छोटा है। लेकिन अगर मैं माइक्रो की बात करूं, आप देखो ना कितने छोटे छोटे फोन आ गए, कितने छोटे हेडफोन आ गए, है ना। वो सब आपका काम इतना जो कम टाइम पे हो पा रहा है, बहुत इतनी बड़ी प्रोसेस प्रोसेस इतनी बड़ी प्रोसेस इतने कम टाइम में हो पा रही है, वो किसकी हेल्प से हो रही है, माइक्रो प्रोसेसर। नाम है क्या, माइक्रो, माइक्रो बहुत छोटा प्रोसेसर,
एक ऐसा प्रोसेसर जो कि बहुत छोटा है और बड़े बड़े काम कर सकता है। ठीक है, नाम क्या, माइक्रो प्रोसेसर। तो प्रोसेसर मतलब सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो कि बहुत बड़े बड़े काम कम टाइम में कर सकता है, उसको बोलता हूं माइक्रो प्रोसेसर। नाम ही इसका क्या, माइक्रो प्रोसेसर। तो आप इसका नाम कैसे बोलोगे, माइक्रो प्रोसेसर मतलब क्या, ऐसा एक प्रोसेसर, ऐसा एक सिस्टम जो कि बड़े बड़े काम कर पाए इन लेस सेकेंड, इन लेस टाइम। ठीक है ना, तो आई थिंक आपको ये आइडिया तो लग गया होगा माइक्रो प्रोसेसर की जो डिमांड आई वो कहां से आई। माइक्रो प्रोसेसर की जो डिमांड आई बेटा, वो आपके आई कहां से, ओके ठीक है। आप लोग का टाइमिंग यही रहेगा डेली, है ना, आपका 6 AM ही रहेगा, लेकिन कल से जो क्लास होगी बेटा वो टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी आज का जो क्लास का टाइम था आज भी स्टार्ट हो जाती, बस पीछे रीजन क्या था कि आज मुझे अभी सुबह सब कुछ लॉगिन करना पड़ गया, मैं भूल गया था लॉगिन करना होगा मुझे, अभी मुझे याद आया कि भाई लॉगिन करना होगा। ठीक है, अब सब कुछ लॉगिन हो चुका है भाई, माइक्रो का यहाँ पे शेड्यूल भी बना लूंगा, तो बस जैसे लैपटॉप स्टार्ट करूंगा 1 मिनट में क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा रहेगा। अब देखना, अगर मान लो आपको कोई माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है, अगर आपको माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है, तो वहां पे आपके पास दो चीजें होंगी, दो चीजें आपको करना होगा। मान लो आपको कोई सर्किट बनाना है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा, और वो डिजिटल का नहीं होगा, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होगा, है ना। आपके जो सर्किट है इलेक्ट्रॉनिक के डिजिटल बेस्ड भी हो सकते हैं, और आपके माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सर्किट भी हो सकते हैं, मैंने आपको बताया। लेकिन अब आप क्या चाह रहे हो कि चलो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट आप पढ़ चुके हैं, काउंटर बनाया, रजिस्टर्स बनाया, फ्लिप फ्लॉप बनाया, लैच बनाया, एडर बनाया, मल्टीप्लेक्सर बनाया, सबट्रैक्टर बनाया, सब कुछ चीजें बना के देख चुके हैं, कंपेरेटर बना लिया अपन ने, ठीक है ना, नंबर कन्वर्जन देखा अपन ने, सब कुछ देखा अपन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो अब मुझे एक सर्किट बनाना है जो कि डिजिटल से नहीं बनाना है, मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाना है बाय द यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा वो हम देखते हैं। डिजिटल का हम देख चुके हैं, माइक्रो का क्या करना होगा देखना होगा, देखना। एक लाइन लिखना आप लोग यहाँ पे, एन माइक्रो प्रोसेस एन इंजीनियर लिखना आप लोग यहाँ पे, एक पॉइंट, एक इंजीनियर को लिखना आप लोग यहाँ पे, एन इंजीनियर has to perform two role, has to perform, has to perform two roles for developing a microprocessor। अगर आपको डेवलप करना है, डेवलपिंग a microprocessor based circuit, microprocessor based एप्लीकेशन या फिर सर्किट बोल सकते हैं। अगर आपको माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है, तो आपको किसी भी इंजीनियर को दो चीजों का ध्यान रखना होगा, दो चीज आपको यहाँ पे करनी होगी, ठीक है ना। उनमें से दो काम कौन कौन से, दो रोल करने होंगे, है ना, दो चीज आपको करनी होंगी। पहला तो होगा आपका क्या, पहला आपका होगा यहाँ पे, द फर्स्ट थिंग विल बी योर, पहला आपका यहाँ पे होगा कि आपको सबसे पहले एक ऐसे चीज की जरूरत पड़ेगी जो कि आपका क्या कर पाए, जो कि उसको प्रोग्राम कर पाए, है ना। मतलब यहाँ पे जो भी काम होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपने पूरा सर्किट लो, वहां पे आप मैन्युअली इनपुट दे रहे हो। डिजिटल में क्या था, आप हर एक काम के लिए मैन्युअली इनपुट दे रहे थे, याद है आप लोग को। आप वहां पे लास्ट जाकर कहीं फीडबैक पहुंचे सीक्वेंशियल में, कॉम्बिनेशन तक आप पूरा काम खुद से कर रहे थे ना, कहीं फीडबैक था ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे आप हर एक चीज को कमांड में नहीं दोगे, आप इसके लिए क्या करोगे, एक प्रोग्राम सेट कर दोगे, जिससे वो उस प्रोग्राम के बेस पे ऑटोमेटिकली पूरा वो काम करेगा। प्रोग्राम मतलब क्या, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और कोई पूछेगा प्रोग्राम क्या होता है, तो मैं आपको प्रोग्राम मतलब कह दूं कि एक पेज देता हूं, पहले ये काम करना, फिर ये काम करना, फिर ये काम करना, फिर ये काम करना, ये प्रोग्राम होता है। हम अभी आपके लिए प्रोग्राम मत समझो, प्रोग्राम बहुत बड़ी भाषा में समझो। प्रोग्राम क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको फॉलो करना है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, एक इंस्ट्रक्शन बोल दूं कि आपको क्या करना है, घर जाना है, किचन में जाना है, किचन में पानी पीना है, ये आपका पहला इंस्ट्रक्शन होगा, पानी पीना है, फिर पानी गर्म करना है, ठीक है, दूध डालना है, चाय बनानी है, शक्कर डालना है, चाय पत्ती डालना, चाय बनानी है, चाय खराब हो गई तो फेंकना है, फिर डंका लेना है, फिर बनाना है, फिर देखना कि चाय सही बनी कि नहीं बनी,
फिर अगर सही बनी तो आना है और नहीं बनी तो फिर फेंकना, फिर वही प्रोसेस करना है। ये जो मैंने बताया ना, लूप बोलते हैं अपन इसको। चाय बना रहे थे आप लोग, है ना, चाय बना रहे थे अपन, ठीक है। चाय बनाते बनाते चाय अपनी खराब हो गई, ठीक है, तो फेंका, अपन देखा चाय खराब हो गई, फेंका, फिर से बनाया, देखा खराब हो गई, फिर से फेंका, फिर बनाया, ये अपना लूप है। ये तो प्रोग्रामिंग होती है ना। देखा बन गई तो ले आओ उसको। तो ये है ना, आपने जो आपको मैंने बताया ये आपका क्या होता है, लूप होता है ना। इन सब चीजों का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे यूज होगा, ठीक है ना, जो कि आप लोग ऑलमोस्ट सी प्लस प्लस या फिर किसी ने आपने सुना होगा कि ऐसा कुछ यूज होता है। तो ये प्रोग्रामिंग है, अब घबराना नहीं है। बस इसमें क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, कुछ नहीं। ये मान लो कि एक कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे मैं एक पेज में, हमारे पेज में एक इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, माइक्रो प्रोसेसर उनको वन बाय वन उसको परफॉर्म करे। बस हमको उस प्रोग्राम को पढ़ना आ जाए। अब प्रोग्राम पढ़ने के बाद जो प्रोग्राम वहां पे लिखा होगा उसकी कुछ लैंग्वेज अलग होगी प्रोग्राम की, तो उसकी पहले लैंग्वेज को समझ जाएंगे भाई कि वो लैंग्वेज क्या बोलना चाह रहा है, कि भाई किस चीज को क्या बोलता है, इतना अपन समझ जाएंगे। जैसे अपन समझ जाएंगे तो हमको ये फिगर हो जाए कि भाई चलो ऐड करो नंबर को, 2 नंबर को ऐड करो, अपन उस नंबर को ऐड करवा देंगे डायरेक्टली, ठीक है ना। तो अपन जो भी वर्क करवाना होगा अपन सब कुछ करवा लेंगे, लेकिन हमको पहले क्या होता चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज क्या है, मतलब वो किस चीज को किस नाम से जानता है, ठीक है ना, हमको ये समझना होगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, माइक जो एक इंजीनियर है, जो कि एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एप्लीकेशन बना रहा है, बनाना चाहता है, ये डेवलप करना चाहता है, उसका पहला काम होगा कि वो एक प्रोग्रामिंग सेट कर ले, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कर ले कि भाई मुझे ये चीजें करवानी है। पहले माइक्रो प्रोसेसर पे ये ऑपरेशन होगा, फिर ये वाला ऑपरेशन हो जाए, फिर ये वाला ऑपरेशन हो जाए, अगर ऐसा आ रहा है तो ये कर लो, अगर ये आ रहा है तो ऐसा कर लो, है ना। हम लोग, मैं भी तो आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ ना, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आया डिजिटल से, तो ये वाला काम कर लेना, ये नहीं आता तो ये कर लेना, ये अपन इंस्ट्रक्शन तो देते ही है ना। आप उस इंस्ट्रक्शन को बहुत इजीली समझ पा रहे हो क्योंकि अपन ने आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, आप उसको बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, उसकी टर्मिनोलॉजी से आप क्या वाकिफ हो। जैसे अभी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ कि नेटवर्क का क्वेश्चन है कि थेवेनिन थ्योरम कब लगाना है, नॉर्टन कब लगाना है, सुपरपोजिशन कब लगाना है, उनके पीछे का रीजन है कि नंबर ऑफ सोर्स ज्यादा है तो सुपरपोजिशन लगा लो, है ना। डिपेंडेंट सोर्स है तो डायरेक्टली मेश नोड से लगा लो, है ना। नंबर ऑफ नोड अगर 2 ही हैं तो नोडल से कर लो, है ना। केवीएल से बचो, केसीएल का ज्यादा यूज करो। ये चीजें आपको समझ पा रहे हो क्योंकि आपने इसके साथ टाइम स्पेंड किया है और आप इनकी टर्मिनोलॉजी को समझ पा रहे हो। लेकिन जो बाकी लोग हैं जो नेटवर्क नहीं पढ़े, उनको ये भी अजीब है कि भाई ये किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। वैसे माइक्रो प्रोसेसर जो लोगों को डर लगता है वो इसीलिए लगता है कि वो इसकी टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं, आधा अधूरा पढ़ के डर जाते हैं। तो आपको वो नहीं करना है क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर मैं फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा और यहाँ पे जो होगा प्रोग्रामिंग मेन चीज, है ना, वो आपके एग्जाम में उतना ओरिएंटेड तो नहीं होगा प्रोग्रामिंग, है ना, बेसिक बेसिक चीज पूछ जाती है, लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश करने वाला हूँ बेटा प्रोग्रामिंग की। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि सब सब ऊपर ऊपर से पढ़ाओ, या कितने लोग चाहते हैं कि सब पूरा पढ़ा दो। हमारे पास टाइम है, हम एक बार लाइफ में पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन ये है कि इसका दोबारा टेस्ट नहीं करेंगे। आप हमको ऐसा पढ़ा दो कि हम माइक्रो प्रोसेसर पे एक्सपर्ट बन जाएं, जो आईटी में 5 से 6 लाख की जॉब पे कर रहा है, जो माइक्रो प्रोसेसर के दम पे गया जॉब करने के लिए, मैं आपको उतना कंटेंट दे दूंगा कि आप उससे ज्यादा जानने लग जाओगे, ठीक है। तो आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताओ सबसे पहले तो कि आप लोग को पढ़ना कैसे, क्योंकि आप लोग को दोनों देखना होगा मुझे, है ना। अगर आप लोग को सिर्फ यहाँ पे इस पर्पज से आए हो कि सिर्फ हमको सिर्फ इतना पढ़ा दो कि हम अपना बस कम से कम करें, है ना, तो वो चीज मैं वैसा भी कर सकता हूँ। तो आप लोग पहले मुझे कमेंट्स में बता दो, मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूँ। पूरा पढ़ा दो आप, बिल्कुल, मैं तो पूरा पढ़ाने के मोड से ही हूँ, एक्सपर्ट बनना है सर। चलो विकास भी उस पर बोल रहे हैं, 2 लोग तो आपका है, पंकज का भी आया फुल डिटेल और प्रदीप का भी है फुल डिटेल, ठीक है ना। 4 लोगों ने जैसा बोला कि फुल डिटेल पढ़ना है तो मैं फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये समझ में आपको आएगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ये मत सोचा हमको समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा, समझ में नहीं आएगा तो मैं एक लाइन आगे बढ़ूंगा ही नहीं। ये मेरा प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे मेरा प्लेटफॉर्म, अगर आप में जितने लोग लाइव हैं, रिकॉर्डिंग को ही लेकर साथ में चलता हूँ वैसे, है ना, रिकॉर्डिंग वालों को भी मैं पूरा साथ में लेके चलता हूँ, लेकिन वो यहाँ प्रेजेंट तो है नहीं। लेकिन जितने भी लोग लाइव में हैं, अगर आपको तब तक नहीं बस ये लाइन समझ में नहीं आई, मैं नेक्स्ट टाइम मूव नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पास टाइम की बाउंडेशन नहीं कि भाई जल्दी कराना जल्दी कराना जल्दी कराना, है ना। ये मैं आपके साथ करूंगा, ठीक है ना। तो समझ में तो आएगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस आपको टाइम देना प्रॉपर और रिवीजन करके आना होगा प्रॉपर डे में। तो पहली चीज तो आपके पास हो गई यहाँ पे क्या, कि आपको कोई भी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है तो आपको करनी होगी यहाँ पे क्या, प्रोग्रामिंग, जो कि मैं आपको सिखा दूंगा। प्रोग्रामिंग करने के पहले पहले थोड़ा कुछ आपको यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजी होगी वो बताना होगा, मैं बता सकता हूँ। फिर आप लोग अपने सीवी पे ये तो मेंशन कर लेना कि भाई आप लोग माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग जानते हो।
सब लोग सी प्लस और जावा लिखते हैं, तो आप लोग देना माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग। बनता तो बनता है ना। चल प्रोग्रामिंग हो गई। दूसरा क्या करना होगा, अगर आपके पास प्रोग्रामिंग कर ली तो आपको डिजाइन भी तो करना होगा माइक्रो प्रोसेसर को। तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए एक इंजीनियर को दो काम करने होंगे, पहली तो प्रोग्रामिंग और दूसरा आपके पास यहाँ पे डिजाइनर। जो डिजाइनर होगा वो डिजाइन करना होगा कि भाई आपका कैसे आपका यहाँ पे सर्किट बनेगा। तो दो चीजों का भाई पढ़ना, हमको यहाँ पे दो चीजों को पढ़ना है माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। एक बात आना, एक बात बोल रहा हूँ, माइक्रो प्रोसेसर मैंने अभी क्या बोला, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर आपका क्या होता है देखना आप लोग, मैंने जस्ट अभी 2 मिनट पहले बोला, माइक्रो प्रोसेसर वो प्रोसेस होता है जो कि बड़े बड़े काम कम टाइम में कर लेता है। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का कुछ काम बोलोगे ना कि सर ये बेटा ये काम कर दो, कुछ भी ऐसा काम करो, माइक्रो प्रोसेसर को बोलोगे तो उस काम को बहुत कम टाइम में कर देगा, लेस टाइम में कर देगा। क्योंकि आपको ये देखा था आपने डिजिटल सर्किट में कहीं ना कहीं प्रोपोगेशन डिले तो आया था, है ना। 1 मिनट 10 नैनो सेकंड आया। अगर वहां पे एक सर्किट बनाने में 10,000 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे हुए हैं, है ना, 10,000 लगे तो आपको टाइम ऑलमोस्ट 2 से 3 सेकंड तो हो जाएगा ना, 3 से 4 सेकंड तो हो जाएगा। तो 3 से 4 सेकंड डिले बहुत होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। मोटर में आपका, जनरेटर में आपका, है ना, 1 घंटे 2 घंटे का डिले चल सकता है ना, इतना लैग चलेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप लोग 3 से 4 सेकंड का डिले मान के चलोगे तो बहुत टफ हो जाएगा। आप लोग हैंग हो रहा है सिस्टम तो। आप लोग मोबाइल का टच चलाओ, ठीक है, मोबाइल का आप टच चलाते हो, है ना, अगर आपने टच किया किसी बटन को, वो अगर 3 सेकंड बाद ओपन हो तो कितना लगेगा, और लाइन लगेगा, आपको लगेगा ना। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कम टाइम में कराना है ना, वहां पे 3 सेकंड भी बहुत कम टाइम हो, बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर के यहाँ पे इट इज अ प्रोसेसर which perform a process, कोई भी प्रोसेस को which perform process in a less time। ब्रैकेट में क्या पे माइक्रो टाइम, ब्रैकेट में क्या मैंने क्या माइक्रो टाइम। माइक्रो टाइम मतलब क्या होगा, माइक्रो टाइम मतलब होता है आपके पास यहाँ पे क्या 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 सेकंड। माइक्रो आता है 10 की पावर -6, तो आप लोग पढ़ते भी होंगे कहीं ना कहीं पे, तो आपके कैलकुलेशन में आता होगा ना। 10 की पावर -6 सेकंड टाइम में इस काम को ये कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेसर होता है जो कि आपका किसी भी प्रोसेस को लेस टाइम पे परफॉर्म कर सकता है, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज आपको समझना होगा, माइक्रो प्रोसेसर बहुत फास्ट है, लेकिन दिक्कत एक ही है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो प्रोसेस करता है, इसके पास मेमोरी नहीं होती है, याददाश्त इसकी जीरो होती है। माइक्रो प्रोसेसर की जो याददाश्त होती है वो जीरो होती है, उसके अंदर खुद की मेमोरी नहीं होती है। समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ना, इसकी जो मेमोरी होगी जीरो होती है। मतलब ये सब कुछ नहीं जानता, ये इसको हर एक चीज बतानी पड़ती है कि भाई ये करो वो करो ये करो, है ना। मतलब उसके लिए मेमोरी देनी पड़ेगी और मेमोरी आपको अलग से लगाना पड़ता है। तो माइक्रो प्रोसेसर में दिक्कत ये है कि ये टाइम तो लेस टाइम में काम कर सकता है, लेकिन जो बाहर से इंस्ट्रक्शन लेगा, है ना। देखो माइक्रो प्रोसेसर फास्ट है, माइक्रो प्रोसेसर फास्ट है, लेकिन जिसके साथ ये इंटरफेस किया गया है वो स्लो है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे फास्ट हूँ लेकिन आप लोग यहाँ पे स्लो, तो मुझे आपके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना। मैं आपके रूल्स को फॉलो करूँ कि भाई मैं आपसे आगे जा रहा हूँ कि आपसे पीछे जा रहा हूँ। माइक्रो प्रोसेसर तो फास्ट है, लेकिन इसको पास मेमोरी नहीं है। जब मेमोरी नहीं तो आपको अलग से मेमोरी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहा था मैं, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसमें आपका मेमोरी नहीं होती, तो आपको अलग से मेमोरी लगानी पड़ेगी। जब अलग से मेमोरी लेके आओगे तो वो स्लो सर्किट है और माइक्रो आपका फास्ट सर्किट है। तो जब उसको यहां पे लेके आओगे, जब माइक्रो प्रोसेसर उससे इंटरफेस करोगे तो फिर आपको कुछ टाइम लगता है ना। तो ये मत बोलना कि बिल्कुल टाइम लगता है। टाइम कब लगेगा, माइक्रो प्रोसेसर किसी भी काम को कम टाइम में कर लेता है, वो किस में होगा, जब माइक्रो प्रोसेसर पर डेटा आ जाएगा तब। जब तक माइक्रो प्रोसेसर पर डेटा नहीं आया है, जो चीज नहीं आई, जब मेमोरी के पास है, मेमोरी जब तक वहां पर यहां तक नहीं आ जाएगा तब तक वो स्लो हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग ज्यादातर क्या कोशिश करते हो, ज्यादा रैम का आप लोग देखते हो यहाँ पे क्या, आप माइक्रो प्रोसेसर देखते हो, है ना। आप लोग जो कंप्यूटर देखते हो वो ज्यादा रैम का देखते हो, उसके पीछे जो रीजन वो मैं आपको क्लियर करूंगा।
ठीक है। ज्यादा रैम में क्या होगा कि जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो वो पूरी पूरी उस रैम पे आ जाएगी फाइल। जैसे मान लो आप लोग का एग्जांपल लेता हूं मैं। आप लोगों का जो कंप्यूटर होता है ना, आप लोग कंप्यूटर देखते हो, कंप्यूटर देखते हो कि कंप्यूटर आप कोई परचेज भी करते हो, दो चीजें पता करते हो। पहला कि रैम कितना है और रोम कितना है ना, पूछते हो ना कि आपकी हार्ड डिस्क कितनी है, मतलब आपका स्टोरेज कितना है, और आपका रैम कितना है। दोनों जीबी जीबी में होता है। कुछ ऐसा सुना है आप लोगों ने कि सर रैम हमारी है 2 जीबी और है हमारे लोग का, जो हम लोग का यहाँ पे स्टोरेज है वो कितना आपका 500 जीबी। तो आप लोगों ने सोचा ना कि स्टोरेज 500 जीबी है, रैम 2 जीबी है, रैम 500 जीबी क्यों नहीं हो जाता। तो रैम का मतलब क्या, देखो रैम आपका क्या कि जैसे वो ऐसी खाली जगह है, रैम आपकी क्या खाली जगह है ना, वो 2 जीबी खाली है अभी। अब क्या हुआ, जैसे मान लो आपने कोई भी सी डी ई एफ या आपके स्टोरेज होते हैं, आपने देखा होगा आपके जो 500 जीबी का स्टोरेज है उसमें मान लो कोई गेम रखा हुआ है, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट आपका 500 MB का है। अच्छा मान लो एज्यूम कर लो कि आपके पास स्टोरेज है, आप मोबाइल का एग्जांपल मान लो, अगर आपको लैपटॉप का लग रहा तो मोबाइल का स्टोरेज मान लो, ठीक। आप लोग मोबाइल भी खरीदते हो तो रैम रोम देखते हो ना, रैम कितना है, 2 जीबी का रैम है, स्टोरेज आपका 56 जीबी है। मान लो ऐसा मान लो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस मैं। अब मान लो आपका 56 जीबी, आपने कोई गेम रखा हुआ है। अब उस गेम का आपका 500 MB का गेम है, तो आपने उसको ओपन किया, जैसे अभी तक ओपन किया, अभी ओपन करने के पहले वो कहां पे था आपका, स्टोरेज पे था, तो आपने ओपन किया, वो फाइल कहां पे कॉपी हो गई, रैम पे कॉपी हो गई। मतलब जो भी आप टिक करते हो वो कहां पे जाती है, रैम पे आ जाती है। आपने बैक कर दिया, कहां चली गई फाइल, अगले से अपनी मेमोरी पे चली गई, मतलब कहां पे, स्टोरेज पे चला गया। अब होता क्या है कि आपने क्या किया, मोबाइल आपके पास, आपने गेम ओपन कर दिया, तो गेम कहां पे था, पहले स्टोरेज पे था, स्टोरेज से कहां पे आया आपके, रैम में आ गया, ठीक है। तो मतलब रैम पे बटन बढ़ गया, 2 जीबी का स्टोरेज था, 2 जीबी का स्टोरेज, मतलब आप 2 जीबी का आपके पास मेमोरी थी वहां पे, 2 जीबी में से आपने 500 MB डेटा डाल दिया, ठीक है, रैम के लिए। फिर आपने कोई दूसरा गेम ओपन किया, वो 1 जीबी का था, आपने उसको ही फिल कर दिया यहाँ पे। तो रैम में जो आपके पास मेमोरी थी, रैम के बाद जो आपके पास वहां पे 2 जीबी डेटा था, है ना, उसको आपने 500 MB गेम डाला पहले, फिर 1 जीबी और डाल दिया। अब आपका रैम स्लो हो गया। स्लो क्यों हो गया, आपका सिस्टम स्लो क्यों हो गया, क्योंकि उसको बहुत सारे ऑपरेशन साथ में मिले, उसको बहुत ज्यादा ऑपरेशन आपके साथ में मिले हैं, तो वो आपका यहाँ पे क्या हो चुका, स्लो हो चुका है। तो होता क्या है, माइक्रो प्रोसेसर में आपका माइक्रो प्रोसेसर फास्ट है, माइक्रो प्रोसेसर फास्ट है, लेकिन जब वो किसी से इंटरफेस किया जाएगा, किससे इंटरफेस, अलग सी मेमोरी है। आपके कंप्यूटर पे, आपके मोबाइल पे दो चीजें होती है, एक होता है रैम, एक होता है आपका स्टोरेज। स्टोरेज बहुत ज्यादा होता है, आप कितना चाहो उतना कर लो, है ना। ज्यादातर अच्छा करते हैं, छोटे छोटे मोबाइल होते हैं ना, जो खराब कंपनीज तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन जो ये चाहते हैं कि उनका नाम से प्रोडक्ट बिक जाए, क्वालिटी में ना हो। जैसे लोग चाहते हैं ना कि, आप लोग, मैं नाम तो नहीं लूंगा, ऐसे आपको एग्जाम्पल मान लो, ऐसे बहुत सारे फोन आते होंगे जो कि 8,000 के 7,000 के आते हैं, 7 या 8,000 के आते हैं, रैम आपको 2 जीबी दे देंगे, स्टोरेज आपको दे देंगे 100 जीबी। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, तो वो देख बांट सकते हैं, बेच भी रहे हैं, लेकिन उनमें एक दिक्कत तो ये है कि उनने प्रॉपर सोचा नहीं फोन के बारे में। होता है क्या है कि ऐसे फोन हीट होते हैं जनरली कुछ टाइम बाद। हीट क्यों होते हैं, हीट होने के पीछे रीजन है कि बेटा आपने जो रैम दी 2 जीबी दी थी, ठीक है, और आपने स्टोरेज इतना ज्यादा दी, तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा चीजें ओपन करते हैं, क्योंकि उनके स्टोरेज पे ज्यादा चीजें भरी हुई हैं, इसको भी ओपन कर लिया, इसको भी ओपन कर लिया, इसको ओपन कर लिया, अब रैम तो स्लो हो गया ना आपका, है ना। मतलब माइक्रो जो प्रोसेसर स्लो क्यों हो गई, क्योंकि बहुत सारे काम एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो रैम है वो बहुत कम है। अब रैम क्या होता है, वो सारी चीज आपको क्लियर करूंगा, मतलब समझ जाओ कुल मिला के आपको कि माइक्रो प्रोसेसर का भी आपका क्या बनाते हैं यहाँ पे, कुछ कितने बाइट का माइक्रो प्रोसेसर है ये बनता है ना। बहुत इसकी मेमोरी बहुत कम होगी, बहुत कम होती है, एक्सटर्नल मेमोरी आपको लगानी पड़ती है ना। इवन आपको बोल दो माइक्रो प्रोसेसर है, इतनी मेमोरी नहीं होती, इसमें आप एक गाना भी रख सको, दो MB का, है ना। जब माइक्रो प्रोसेसर आप लोग पढ़ते हो ना, जब आप जो 8085 पढ़ने वाले, इसमें इतनी मेमोरी भी नहीं होती बेटा। कितनी होती है आप लोग सोच के घबरा जाओगे, 64 KB। जो आप लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, ये माइक्रो जो पढ़ने जा रहे हो, इसकी पता कितनी होती है, 64 KB। अगर आप एक फोटोग्राफ भी ड्रॉ प्लॉट करोगे ना, तो ये शो नहीं होगा, क्योंकि फोटो भी आपका 3 MB 4 MB का होता है, लेकिन ये कितने काम करता है, ये माइक्रो प्रोसेसर आपका 64 KB का काम करता है ना। लेकिन ये है कि जो आपके लैपटॉप पे जो ऑपरेशन होते हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे, मतलब बाइट के होते हैं, बहुत छोटे बिट बिट के होते हैं, है ना। तो वो चीज अपन डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको क्या बताया था, माइक्रो प्रोसेसर के आपका प्रोसेसर है जो कि बड़े बड़े काम कर सकता है इन लेस टाइम, ठीक है, ओके।
लाइट भी नहीं है आज, पता नहीं क्या चाहता भगवान जी, है ना। डिजिटल को अच्छे से मतलब माइक्रो को अच्छे से स्टार्ट भी नहीं करने दे रहे हैं। चलो साइड कर दो अपने आप को, मैं 1 मिनट कर देता हूँ, नोट कर लो। 10⁻⁻6 यहाँ पे ना, ठीक है, हो गया। अब देखना, मैंने बताया कि जो इंजीनियर होगा उसको 2 काम करने होंगे, पहला प्रोग्रामिंग करनी होगी और डिजाइन करना होगा। डिजाइनर का काम क्या होता है, प्रोग्रामिंग काम क्या होता है, देखो बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि प्रोग्रामिंग का काम क्या होगा और डिजाइनर का काम यहाँ पे क्या होगा। देखना, 2 लाइन लिखना आप लोग। द रोल ऑफ, 2 लाइन क्या होगा यहाँ पे, द रोल ऑफ प्रोग्रामर इज टू प्रिपेयर, जो प्रोग्रामर होगा, द रोल ऑफ प्रोग्रामर इज टू प्रिपेयर द रोल ऑफ प्रोग्रामर इज टू प्रिपेयर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। असेंबली मतलब उसको क्या बोलते हैं, क्या असेंबली लैंग्वेज वो प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर को सुनाई देता है, मतलब समझ में आता है, मतलब 0 1 के फॉर्म में जो प्रोग्राम होगा ना। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम मतलब वो प्रोग्राम लिखना जो कि कंप्यूटर समझ पाए, जो माइक्रो समझ पाए। जैसे कि आप वहां बोलते हो एडिशन करो, तो वहां पे एड वर्ड नहीं चलता, एडिशन वर्ड नहीं चलता ना। अगर आपको बोला माइक्रो में एडिशन करना है तो आप एडिशन नहीं चलता, उसके लिए होता है वर्ड यहाँ पे क्या, एड, ADD, एड, सब्ट्रैक्ट, SUB, कॉम्प्लीमेंट, COMP, कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ये वर्ड चलते हैं आपके पास वहां पे, ठीक है ना। रिसेट, REC, ऐसा करके, है ना। RST, सॉरी यहाँ पे RST होता है, रिसेट, RST। तो ये लैंग्वेज, इसको कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। मतलब इनकी एक लैंग्वेज होगी, ज्यादा वर्ड नहीं होते, ज्यादा ऐसे वर्ड नहीं होते, ज्यादा इन्फिनाइट नहीं होते हैं, कुछ ही वर्ड होते हैं। मतलब कुल मिलाकर अपन देखेंगे सारे वर्ड देखेंगे, एड, सब्ट्रैक्ट, है ना, कॉम्प्लीमेंट, LSI, है ना, जितने इसके वर्ड, जितने टर्मिनोलॉजी होती है साइड डिस्कस करेंगे। उसी को बोलते हैं क्या, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। उसी को क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। द रोल ऑफ प्रोग्रामर इज टू प्रिपेयर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। आपको असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इसको क्या करना है, बनाना है, प्रिपेयर करना है। साथ में जब प्रोग्राम को बनाते हैं तो दिक्कतें भी तो आती है ना, तो उन दिक्कतों को आपको रेक्टिफाई भी करना है ना। प्रोग्रामर का काम क्या है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को बनाना, उसको रेक्टिफाई करना, रेक्टिफाइंग एंड प्रिपेयरिंग एरर फ्री प्रोग्राम। एरर फ्री प्रोग्राम मतलब कि जनरली क्या होता है कि कभी अपन सोचते हैं कि मन में कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, उसको बोलते हैं एरर, है ना। प्रोग्रामिंग में क्या होता है, अपन बोलते हैं ना कि घर पे जाएंगे, किचन में जाएंगे और डंका लेंगे, पानी डालेंगे, शक्कर डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, अदरक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, गिलोय डालेंगे, जो भी डालते हैं अपन उसमें, और दूध डाल के पका लेंगे, ठीक है। अब आप लोग गए वहां पर किचन में, तो आपने सोचा, इमेजिन किया कि आपको कैसा प्रोग्रामिंग बनानी है, तो आपने यहाँ पे किया, आपने पहले यहाँ पे सोच लिया। अब आप इसको एग्जीक्यूट करने गए, जब एग्जीक्यूट करने गए तो क्या हो गया वहां पे कि वहां पे गए, आपने डंका उठाया, ठीक है, इतना काम ने प्रोग्राम के साथ किया, फिर पानी डाला, ये भी आपके प्रोग्राम में था, आपने भी जो आपने सोचा था आपने उसको इंप्लीमेंट कर दिया, ये भी कर लिया आपने। पानी डाला, ठीक है, चाय पत्ती डाली, शक्कर डाला, आपने उसमें अदरक डाला, लेकिन काली मिर्च तो है नहीं घर पे, तो काली मिर्च प्रोग्राम में तो था, लेकिन अब यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो ये आ गया यहाँ पे एरर, यहाँ पे एक एरर सिग्नल जनरेट हो जाएगा। अब इसके बाद काम तो हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज में चीज लिखी गई है, यहाँ पे है ये चीज, है ना। तो क्या करना है, इसको रेक्टिफाई करना कि अब यहाँ पे ये चीज नहीं है, तो क्या इसके में काम हो सकता है, क्या हो सकता है, तो हटा दो इसको। चाय तो बनानी थी ना, इसकी उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट तो नहीं है, उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस तो खराब नहीं होगी, तो अलग कर दो इसको, दूध डालो, आगे बढ़ गए। तो ये जो रेक्टिफाई करने वाला काम, प्रिपेयरिंग करना, एरर फ्री प्रोग्राम। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। कंप्यूटर में क्या होगा, जहाँ पे एरर देगा भाई चाय पत्ती है लेकिन वो नहीं है, आपका क्या नहीं है, काली मिर्च नहीं, काली मिर्च नहीं, काली मिर्च नहीं, है ना। ये कहाँ पे प्रोग्राम में
एक यहाँ पे होगा, लेकिन आप क्या करो उसको एरर फ्री कर दो, मतलब उसको आप अलग करके उस प्रोग्राम को सही कर दो, उसको बोलते हैं क्या, प्रिपेयरिंग अ एरर फ्री प्रोग्राम। आई थिंक आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे कि प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है। प्रोग्रामिंग मतलब कि हमको कोई काम करवाना है, उसके पहले हम यहाँ पे अपने दिमाग को बना ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं, तो उसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, और जब एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ कुछ वहां पे एरर आएंगी, उनको हमको देखना होगा कि भाई हमने जो सोचा था जो रियल में कर रहे हैं उसमें कुछ तो एक्सपेक्टेशन होती है, भाई एरर तो आएंगी आएंगी, है ना। अगर आप लोग बहुत एक्सपर्ट बन गए, प्रो बन गए, एरर भी नहीं आएंगी। ठीक है, ओके। तो ये आपका प्रोग्रामर का काम होता है। डिजाइनर का काम क्या होता है? डिजाइनर का काम होता है कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है ना। अब जब क्या करोगे आपने, रोल ऑफ प्रोग्राम इज टू असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बनाना, प्रोग्राम को बनाना, उस प्रोग्राम को एरर फ्री करना, और उस एरर फ्री प्रोग्राम को मेमोरी पे लोड करना, क्योंकि भाई माइक्रो प्रोसेसर अपने हाथ ऊपर कर दिया। माइक्रो प्रोसेसर ने ये बोल दिया भाई कि मेरे पास मेमोरी तो नहीं है, आप प्रोग्राम बनाओ, उसको मेमोरी को दो, मेमोरी में मेरे पास आएगा, रिक्वेस्ट करेगा, मैं उस मेमोरी के थ्रू उस प्रोग्राम को लूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा। माइक्रो प्रोसेसर क्या बोलता है मेमोरी से, आपसे क्या बोलेगा, आपने कोई प्रोग्राम बनाया तो माइक्रोसॉफ्ट लेगा क्या, नहीं लेगा। माइक्रो से बोलेगा कि आप एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बनाओ, है ना, उसको रेक्टिफाई करो, उसको एक एरर फ्री बना के किसको दे दो, मेमोरी को दे दो। ठीक है, आप मेमोरी को दे दो, बोलता मेरे पास तो भाई मेमोरी नहीं है, मेरे पास 64 KB की मेमोरी है, वो मैं आपका प्रोग्राम रखता हूँ, एग्जीक्यूट कहां पे करूंगा मैं, है ना, मैं एग्जीक्यूट कहां पे करूंगा भाई, मेरे पास स्पेस तो कम है ना। आप लोग क्रिकेट खेलते हो तो आप मैदान पूरा खाली कर लेते हो ना, तो ये माइक्रोसॉफ्ट भी यही काम करता है। उसको जो उसका ग्राउंड है वो 64 KB है, जो जो दो 2 GB रैम है वो पूरा खाली चाहिए उसको, 2 GB मेमोरी उसकी खाली चाहिए। अब होगा क्या, कोई भी आप लोग प्रोग्राम लाते हो, बोलते भाई बाहर रख, जो ऑडियंस कहाँ रहे, बाहर रहे, स्टेडियम के बाहर रहे। स्टेडियम का कौन होंगे, जैसे प्लेयर होंगे जो खेलने वाले हैं। जब वो क्रिकेट मैच होता है तो वहां पे जो लोग खेलते हैं 24% वो माइक्रो प्रोसेसर के पर्सन हो गए। ठीक है, और बाहर जो पब्लिक है वो मेमोरी हो गई। ठीक है, तो कुछ भी काम करवाना है तो क्या होगा, मेमोरी आएगी कहां पे, यहाँ पे, उसके साथ 24 जो प्लेयर्स जो आपने ये माइक्रो प्रोसेसर है वो खेलेंगे, फिर मेमोरी को दे देंगे डायरेक्टली, ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला है। तो आप कोई भी जो एरर यहाँ पे प्रोग्राम डिसाइड करोगे, यहाँ पे जो भी आप प्रोग्राम डिसाइड करोगे बनाओगे, जो आपका प्रोग्रामर बनाएगा, उस प्रोग्राम को कहाँ देना होगा, वो आपको देना होगा किसको, मेमोरी को। एंड लिखना है आपका, यहाँ पे क्या होगा, एंड एंड गिवन टू द मेमोरी। मतलब आपने जो एरर फ्री सिग्नल जनरेट किया, यहाँ पे एरर फ्री जो आपने प्रोग्राम जनरेट किया, वो किसको देना होगा आपके यहाँ पे, मेमोरी को देना होगा, या फिर कुछ भी बोल दो, रोम को दे दो, स्टोरेज दे दो, कुछ भी दे दो यहाँ पे ना, कुछ भी बोल सकते हैं आप, यहाँ पे रोम बोलो, स्टोरेज बोलो। ठीक है, अब क्या होगा, जो डिजाइनर काम क्या होगा, डिजाइनर काम ये है कि आप उस मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर को डेटा भेजना हो, कैसे भेजोगे, उसके आप कुछ इंटरफेसिंग करनी होगी। माइक्रो प्रोसेसर से माइक्रो प्रोसेसर को डेटा भेजना मेमोरी वाला। तो डिजाइनर का काम क्या है कि जो मेमोरी में आपका डेटा सेव कर दिया, किसने सेव किया, प्रोग्रामर ने, अब उस मेमोरी को माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचाने वाला जो काम है वो कौन करेगा, डिजाइनर करेगा। उसके क्या करना होगा, इंटरफेसिंग करनी होगी। जैसे आपके पास क्या है, मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन को आप किससे इंटरलिंक कर रहे हो, मान लो लैपटॉप से कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली लिंक हो जाता है क्या। अगर आपको मोबाइल फोन से लैपटॉप को डायरेक्ट कनेक्ट भी करना हो तो आपको एक सॉफ्टवेयर जरूरत पड़ती है ना। आजकल क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर आपका डायरेक्टली मोबाइल फोन पे डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाते हैं। जैसे आप मोबाइल कनेक्ट करो ना केबल के थ्रू, तो आप देखते हो वहां पर कुछ इंस्टॉलिंग इंस्टॉलिंग होता है, क्योंकि आजकल फोन एडवांस है, वो खुद ये सॉफ्टवेयर डाल के रखते हैं कि भाई चलो आपका मोबाइल यहाँ पे डायरेक्ट खुल जाए। ठीक है, लेकिन जो पुराने जमाने में फोन आते वहां पे एक आता था, नोकिया का सूट आता था ना, सैमसंग सूट, मतलब एक आता है सॉफ्टवेयर आते थे किसके लिए, इंटरफेसिंग के लिए। आप अपने फोन को अगर लैपटॉप से इंटरलिंक करना तो एक सॉफ्टवेयर लगेगा आपके पास वहां पे, है ना, इंटरफेसिंग लगेगी। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। लेकिन आजकल के फोन में क्या, डायरेक्टली जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो डायरेक्टली इंस्टॉल होगा आपके फोन पे। जैसे आप फोन को केबल से कनेक्ट करोगे लैपटॉप पे, ऑटोमेटिक वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, कि आपका जो फोन होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा वहां पे, और आपका जो स्टोरेज आपको मोबाइल पे देखने को मिल जाएगा, मतलब जो मेमोरी आपको वहां पे लैपटॉप पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो अब क्या है, आपकी जो मेमोरी है, जो फोन की मेमोरी है, उसको माइक्रो प्रोसेसर के लिए किया जाना है, तो आपको यहाँ पे इंटरफेसिंग लगानी पड़ेगी, इंटरफेसिंग यहाँ पे करनी होगी। ठीक है ना, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे द रोल ऑफ डिजाइनर
द रोल ऑफ डिजाइनर इज टू the role of designer is to interface microprocessor is to interface microprocessor is to interface is to interface microprocessor with memory इनपुट आउटपुट, यहां पे तो क्या आईओ डिवाइस होता है, आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी इंटरफेस करने के लिए एक इंटरफेस तो लगेगा, है ना। आप लोग देखते जैसे कि आप लोग वायरलेस कीबोर्ड ले आओ, ठीक है, या फिर आप कोई भी कीबोर्ड ले आओ, है ना, तो आप पहले आपका क्या होगा, वो आपका इंस्टॉल करेगा लैपटॉप पे। छोटा सा फंक्शन होगा, आजकल का तो फंक्शन आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन होता जरूर है ना। बिना उस फंक्शन के वो काम नहीं करेगा। इवन आपका जो लैपटॉप है ना, आपका जो लैपटॉप है, लैपटॉप पे मान लो आपका स्पीकर लगा हुआ है ना, कैमरा लगा हुआ है, आपके माइक्रोफोन है, सारी चीजें लैपटॉप में आपके रहती है। लेकिन तब भी क्या करते हो आप यहाँ पे माइक, मतलब आपका जो सिस्टम है उसमें आप कैमरे का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, तब जाके कैमरा चालू होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे लैपटॉप पे तो आपका कैमरा भी है, आपका ब्लूटूथ भी है, आपके पास यहाँ पे सारी चीजें, जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्या है, वाईफाई है, आपके पास यहाँ पे HDMI के पोर्ट है, सारी चीजें हैं। लेकिन ये सारी चीजें अभी कंप्यूटर से जुड़ी नहीं है। जब लोग कंप्यूटर फॉर्मेट करते हैं, तो मैंने भी कंप्यूटर फॉर्मेट किया है, तो मेरे पास यहाँ पे ब्लूटूथ नहीं है, ब्लूटूथ है लेकिन मैं एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि उसका पास सिस्टम अभी नहीं, वो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया। क्या ड्राइवर, तो क्या करना होगा, वो इंटरफेस है तरीके से, जो कि माइक्रो प्रोसेसर और आईओ डिवाइस को इंटरफेस करेगा, मेमोरी साथ इंटरफेस करेगा, ठीक है ना। तो उसको हम ड्राइवर बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे इंटरफेसिंग बोलते हैं, है ना। इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी, जो आपका जो यहाँ पे आपका ब्लूटूथ है, वो आपका यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, तो उसको मुझे करना पड़ेगा, एक डिवाइस लगी हुई लैपटॉप के अंदर, लेकिन वो माइक्रो से भी जुड़ी नहीं। क्यों जुड़ी है, क्योंकि उसका भी ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया मैंने। जब ड्राइवर इंस्टॉल करूंगा, इंटरफेसिंग हो जाएगी, तब जाके भाई जब मैं ब्लूटूथ पे क्लिक करूंगा तो ब्लूटूथ कहां पे आ जाएगा, माइक्रोफोन पे आ जाएगा, अपना वर्क करेगा। ब्लूटूथ भी क्या कहते हैं, प्रोसेस ही तो है ना, एक काम ही तो कर रहा है ना ब्लूटूथ भी आपका। वाईफाई भी क्या है, 104 में काम कर रहा है, आपका डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। चलो, द रोल ऑफ डिजाइनर इज टू प्रिपेयर माइक्रोप्रोसेसर विथ मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक, इतना बात आपको यहाँ पे याद रखिएगा। अब दो चीजें आपको यहाँ पे समझनी होंगी, एक होता है एड्रेस, एक होता है आपके पास यहाँ पे डेटा, है ना। मैं किसकी करता हूँ, मेमोरी की बात करूँ, 2 मिनट समझना लोग, यहाँ पे 2 मिनट यहाँ पे मेमोरी की बात करता हूँ। जैसे आपने कोई प्रोग्राम बनाया, जैसे मान लो आपने कोई प्रोग्राम बनाया है यहाँ पे, तो आपने क्या किया, उस प्रोग्राम के लिए क्या होता है, जैसे मेमोरी होती है। मेमोरी क्या होती है बता दूं आपको मैं, जैसे आपने रोम देखा होगा ना, बताया था मैंने रोम आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे, आपको देखना वहां पे मैंने बताया था कि इसमें अलग अलग खंडे होते हैं, देखा था आप लोगों ने, तो उसमें अलग अलग खंड होते हैं। जैसे मान लो आपके पास 2 GB की मेमोरी है, जैसे आपके पास वहां पे 2 GB स्टोरेज है, तो इसमें कम खंड होंगे। 10 GB हो तो ज्यादा खंडे होंगे इसमें, है ना। 100 GB स्टोरेज है तो और डेटा यहाँ पे खंड होंगे, ऐसे करके, मतलब इस तरह के बहुत सारे खंड यहाँ पे होते हैं। अभी खंड कितने होंगे वो आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है ना, कि 2 GB कितने होंगे, 1 GB कितने होंगे, इस सारी चीज आपको बताऊंगा, है ना, कितने खंड होते कितने होते। लेकिन इतना मान लो भी आप लोग फिलहाल ऐसा कुछ यहाँ पे खंड होंगे किसी मेमोरी में, है ना। मान लो एग्जाम्पल मान लिया कितने यहाँ पे 3 2 5 3 8 ऐसे कुछ यहाँ पे खंड है, 8 मान लिए, लेकिन एक्चुअली में 8 नहीं होंगे। आपका अगर 2 GB की बात करूँ तो बहुत ज्यादा खंड हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। लेकिन अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बस अभी सिंपल बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया, आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया, देखो ये क्या है, मान लो मेमोरी है, इसमें मान लो बहुत सारे खंड होंगे, बहुत सारे क्या होंगे यहाँ पे बॉक्स होंगे, जैसे दिख भी पा रहे हो यहाँ पे, ये बहुत सारे इसमें बॉक्स है। आप ये मान लो कि एक बिल्डिंग है, आप मान लो इसकी एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में कितने फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स्थ फ्लोर, सेवंथ फ्लोर, एट फ्लोर, ये एक 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है। आप मान लो एग्जाम कर लो, बस यहाँ पे 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, ये आपका क्या फर्स्ट फ्लोर है। इसका एक एड्रेस नहीं होगा, जो इस घर पे रह रहा होगा, है ना, ये जो घर पे रह रहा है इसमें टोटल कितने कमरे हैं, 4 कमरे। देखो जिस घर पे ये रह रहा है, इस घर में टोटल कितने कमरे हैं, यहाँ पे 4 कमरे। देखो 1 2 3 4 5, 5 मान कितने कमरे यहाँ पे, 5 कमरे, ठीक है। समझना, पूरी जान समझना। तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 कमरे, मतलब 5 कमरे डेटा होगा यहाँ पे,
लेकिन यहाँ पे जो ये कमरा है, जो बॉक्स है, इसका कुछ एड्रेस होगा नहीं होगा ना, इसका एक एड्रेस होगा। तो इसका एक एड्रेस लिखा पे मान 2 मिनट के लिए 0 0 0 0 H, ऐसा मैंने यहाँ पे कह दिया इसका एड्रेस। 0000H मतलब यहाँ पर क्या है 0000 एक एड्रेस हो गया कि इस एड्रेस पे कौन रहता है भाई, ये 4 लोग 5 लोग रहते हैं। यहाँ पे जब मैं यहाँ पे कौन कौन रहता है भाई, तो आप कुछ यहाँ पे डेटा फिल कर दोगे। फिर एक एड्रेस और ऊपर वाला कौन कौन सा 0001H, कुछ यहाँ पे H मतलब क्या हेक्साडेसिमल। एच को अगर आपने यहाँ पे हेक्साडेसिमल बताता है, एच मतलब क्या हेक्साडेसिमल, मतलब यहाँ पे जो जीरो लिखा ना ये आपका 0H मतलब ये आपका क्या है 0000 है ना, ये आपका क्या 0000 है, ये जीरो कितना 0000 है। जैसे 1 लिखा है, ये 1 क्या 0001 है, मतलब ये जो नंबर यहाँ पे लिखा गया क्या वो हेक्साडेसिमल में लिखा गया। हेक्साडेसिमल को लिखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ बिट यहाँ पे कम लगेंगे तुमको, अगर हेक्साडेसिमल लिखेंगे तो कम टाइम पे लिख देते हैं, अगर इसको बाइनरी में लिखेंगे तो यहाँ पे 16 बार जो लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। वैसे इसका भी कुछ एड्रेस होगा 00002H, वैसे का कुछ होगा यहाँ पे 002AH, ऐसे कुछ यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे क्या होगा 0 लिख देते हैं F232H है ना, ये कुछ एड्रेस होगा यहाँ पे FFFH, इन सब का क्या होगा एड्रेस होगा। सभी ब्लॉक्स का एक एड्रेस होगा है ना, ये आपको क्या एड्रेस मतलब एड्रेस समझ जाओ। एड्रेस क्या है मेमोरी का बताता है कि इस एड्रेस पे आपको कौन सी मेमोरी फिल करनी है। जैसे मान लो आपने जो प्रोग्राम बनाया, आपने जो यहाँ पे प्रोग्राम बनाया असेंबली लॉजिक प्रोग्राम है ना, वो कुछ काम करवाने के लिए बनाया, किसने बनाया प्रोग्रामर ने बनाया, और उसको क्या करना है आपको मेमोरी को देना है। तो मान लो आपने क्या किया मेमोरी को ये वाला प्रोग्राम दे दिया, यहाँ पे कहां पे दे दिया आपने ये वाला प्रोग्राम यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो अब इस मेमोरी के अंदर ये वाला प्रोग्राम जा चुका, जो प्रोग्राम किस फॉर्म में होगा 10 फॉर्म में होगा। जो आपने प्रोग्राम यहाँ पे बनाया कहां पे जाएगा, इसमें जाएगा 10 फॉर्म में होगा, तो आपके पास यहाँ पे प्रोग्राम आ गया 10112, ऐसा कुछ सॉरी 2 नहीं आएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा ऐसा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे सेव हो गया। अब यहाँ पे जो लिखा ना 10110, ये आपका क्या है, ये आपका डेटा है, ये आपका मेमोरी है, ये आपका क्या है पास यहाँ पे प्रोग्राम है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं डेटा। लेकिन 002A जो लिखा हुआ है ये क्या है बेटा 002A लिखा है, ये एड्रेस है, किसका एड्रेस है 10110 का एड्रेस। 10110 यहाँ पे क्या पास एक प्रोग्राम है जो कि आपने बनाया है, प्रोग्रामर ने बनाया है और इसको मेमोरी में सेव किया है। अब मेमोरी का एड्रेस क्या होगा भाई, मेमोरी का जो एड्रेस होगा इस मेमोरी को रिलोकेट करने वाला जो एड्रेस होगा क्या है 002AH होगा। अब होता क्या समझना, आपके लैपटॉप पे मेमोरी बहुत होती है ना, ऑलमोस्ट कितनी होती है मान लो 32 GB की मोबाइल पे आपका स्टोरेज है। आपके मोबाइल का जो स्टोरेज है वो कितना 32 GB है, मतलब 32 GB से बहुत सारे खंड होंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे खंड होंगे। उन सभी खंड पे कुछ ना कुछ मेमोरी रखी है। जैसे आपके पास एक मान लो अपने लैपटॉप आपके मोबाइल पे एक फोटो आपने क्लिक करी और वो सेव है, आपके लैपटॉप पे एक फोटोग्राफ वहां पे सेव है, तो आपकी जो फोटो सेव होगी 10 फॉर्म में सेव होगी और किसी एड्रेस पे सेव होगी, किसी न किसी खंड पे जाकर सेव होगी ऐसे, तो किसी न किसी खंड पे जाकर सेव होगी। अगर ज्यादा एमबी की है तो 2 खंड में सेव हो जाएगी, अगर और भी ज्यादा एमबी की फोटो है 3 एमबी में हो जाएगी, 3 लाइन पे जब हो जाएगी 3 एड्रेस पे हो जाएगी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपके पास मान लो कोई वीडियो है 1 GB का आपके पास यहाँ पे क्या है वीडियो है, तो ऑलमोस्ट 10-12 खंड ले लेगा ये, और वहां पे आपकी पूरी पूरी क्या होगी यहाँ पे आपका एक मूवी पूरी पूरी यहाँ पे सेव होगी। अब ये सेव है ना, ये सेव है। अब आपको इस मूवी को अभी आपने टच नहीं किया, आप अपना फोन खोले, लॉक खोले, मोबाइल को फोन को अपन स्क्रॉल कर रहे हैं, आप उस फोल्डर पे गए, मेमोरी पे क्लिक किया, जैसे मेमोरी पे क्लिक करोगे आप कहां पहुंच जाओगे, उस डेटा को आप लेके मतलब मेमोरी पे था, अब उस डेटा को आप लेके कहां पहुंच जाओगे अपने माइक्रो प्रोसेसर पे। मतलब माइक्रो डेटा नहीं है, डेटा किसके पास है, अभी आपके पास डेटा किसके पास है मेमोरी के पास है। मेमोरी से डेटा लोगे और माइक्रो प्रोसेसर पे लेके आओगे। कैसे, डबल क्लिक किया आपने, जैसे डबल क्लिक किया फाइल आपकी खुद ओपन हो गई, क्योंकि वो कहां पे आ गई माइक्रो प्रोसेसर पे। तो उसको जो प्रोसेस करवा रहा है मेमोरी नहीं करवा प्रोसेस, मेमोरी सिर्फ स्टोरेज कर रहा है ना, प्रोसेस नहीं करवाया आपको, सिर्फ वो तो आपके माइक्रो प्रोसेसर ने करवाया, आपके मोबाइल ने करवाया, ठीक है। तो ये होता है आपके पास यहाँ पे 2 चीजों का। अब आपको बोला जाता है, जैसे भी तो आपको बता दिया मैंने यहाँ पे कि आपका एड्रेस क्या होगा और डेटा क्या होगा। डेटा वो चीज है कि आपका आपका डेटा वो चीज है जो कि आपका ट्रेवल करेगा भाई। ट्रेवल कहां से करेगा, अभी आप कहां पे थे मेमोरी पे थे,
आपके पास एक गाना रखा हुआ, आपको उस गाने को प्ले करना है। आप क्या करोगे, उस गाने पे प्ले करोगे तो वो गाना मेमोरी से कहां पे आ जाएगा, आपके माइक्रो पे आ जाएगा। आपका जो गाना, जो भी वीडियो कहां पे आ जाएगा, वो आपके मेमोरी से, जो कि आपका स्टोरेज 32 GB है, वहां से कहां पे आ जाएगा, आपके मेमोरी, आपके माइक्रो प्रोसेसर पे आ जाएगा। उस पे आप बढ़िया गाना बजा रहे हो, गाना बजाए, गाने से आप ऊब गए, आपने गाना बंद कर दिया, तो डेटा कहाँ आ गया, अगेन वापस वो मेमोरी पे आ गया। वो जो डेटा है वो अगेन कहाँ पे आ गया, मेमोरी पे आ गया, क्योंकि आपके माइक्रो पे स्टोरेज नहीं है। वो सिर्फ उसको लेके आएगा, ऑपरेट करेगा, बाहर भेज देगा। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे क्या, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। मैं एक चीज और बताने जा रहा था, लेकिन वो फोन है तो भूल गया क्या बताने जा रहा था मैं। लेट मी थिंक। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं आपको बताने जा रहा था, लेकिन कॉल आया, अब मैं तुरंत भटक गया। पहले उसको साइलेंट करता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बोलने जा रहा था मैं कि जो डेटा है, जो ये डेटा है 10110 के सामने देखना आप लोग, ये आपको जो लिखा है यहाँ पे 10110, ये आपका यहाँ पे क्या डेटा है, ठीक है। और आपके पास जो लिखा है यहाँ पे क्या 002AH, 002AH, ये क्या है, वो इस डेटा का एड्रेस है। ये क्या है, एड्रेस है। ये आपका किसका एड्रेस है, एड्रेस किसका है, किसी डेटा का। वैसे हर एक गाने आपको जो भी आपके पास है उसका कुछ ना कुछ एड्रेस तो होगा। अरे आप लोग देखो ना, आप लोग कंप्यूटर पे देखते हो, आपके पास 3 ड्राइव होती है ना, C D E F। तो आप क्या करते हो, D ड्राइव में अपने गाने भर लिए, है ना। तो एड्रेस तो हो गया ना, कि पूछता ना कि भाई वो जो मेमोरी, जो मेरी वो शादी की फोटोग्राफ थी, वो कौन से ड्राइव पे रखी है, कौन सी डिस्क पे रखी है, वो ई ड्राइव पे रखी है। तो ई ड्राइव खोलते हो, फिर आप खोल के देखते हो, मतलब उसको क्या स्टोरेज तो आपने डिवाइड कर दिया। जो आपका 32 GB का स्टोरेज है, आप उसको डिवाइड कर चुके हो। इसको और सिंपल क्या करते हो, आप यहाँ पे फोल्डर बना लेते हो। फोल्डर मतलब क्या, आपकी जो नंबर ऑफ एड्रेस है, ये 4 से 5 एड्रेस, वो एक फोल्डर में रिकॉर्ड हो जाएंगे। ठीक है ना। फोल्डर खाली है, मतलब एक बॉक्स है, जो एक एड्रेस पूरा खाली है यहाँ पे। अब उसमें मानो एक फोल्डर पे अपने 4 से 5 गाने भर दिए, तो टोटल ये जो बॉक्स है ना, ये जो 4-5 बॉक्स है मिलकर नया बॉक्स बना लेंगे, ऐसा है। लेकिन अंदर के अंदर क्या पास जो टोटल स्टोरेज कितना 32 GB है। ठीक है ना। तो ये बोला मैंने कि 10110 आपका डेटा हो गया, 002A आपका एड्रेस हो गया। अब एक चीज मुझे आप सभी लोग बताना, आपने जब गाने को प्ले किया, आपकी जो सॉन्ग था वो कहां पे गया, मेमोरी से माइक्रो पे गया। जब आपने उसको बंद कर दिया तो कहां पे आ गया, हाँ बिल्कुल, सर मेमोरी के बाद रैम से माइक्रो। हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो मैं आपको एक चीज ये बताना चाह रहा था कि आपके माइक्रो में क्या होगा, आपका जो डेटा होता है, डेटा जो होता है, डेटा क्या होगा, आप उस डेटा पे क्लिक करोगे, डेटा कहां से कहां जाएगा, वो डेटा आपका जाएगा कहां से कहां तक, माइक्रो से मेमोरी, सॉरी मेमोरी से माइक्रो, और माइक्रो से मेमोरी। तो मुझे तो जो आपको जो डेटा को, जो डेटा जो आपका सॉन्ग है, उसको अगर मेमोरी से आपको वहां तक लेके जाना है तो कुछ चीज की रिक्वायरमेंट होगी, वो थी बसेस, केबल, है ना। आपको मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर तक ले जाने वाला जो काम होगा केबल के थ्रू होगा, उसको बोलते हैं बसेस। याद रखना, माइक्रो प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी में जो भी आपके गाने वगैरह जो भी होंगे, माइक्रो, जो मेमोरी से माइक्रो तक ले जाने के लिए, और माइक्रो से मेमोरी तक लाने के लिए, मेमोरी से माइक्रो और माइक्रो से मेमोरी, दोनों जगह ले जाने के लिए आपको यहाँ पे लगती है बसें, मतलब केबल लगानी पड़ती है कि भाई डेटा यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा जा रहा है ना। तो उसको बोलते हैं बसेस, उसको बोलते क्या, बसेस। तो अब यहाँ पे आपके पास माइक्रो प्रोसेसर में 2 टाइप की बसेस होती है। एक होती है क्या, एड्रेस बस, एक होती है डेटा बस। एड्रेस बस वो बस होती है जो कि सिर्फ एड्रेस को कैरी करती है, जैसे आपने ना एड्रेस 000H, ये एड्रेस को कैरी करेगी। माइक्रो बस बताया कि आप उस एड्रेस पे जाओ, इस एड्रेस पे आओ, तो एड्रेस बस आपको बतानी होगी, है ना। तो एड्रेस बस क्या होगी आपके पास, देखो माइक्रो पर्सन को एड्रेस नहीं होता। एड्रेस किसका होता है, मेमोरी का होता है। एड्रेस किसका होगा, मेमोरी का होगा। माइक्रो का एड्रेस नहीं होगा, किसका एड्रेस होगा, मेमोरी का एड्रेस होगा। तो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या बोलेगा कि इस मेमोरी पे जाओ, उस मेमोरी पे जाओ। तो ये जो एड्रेस लाइन होगी वो आपकी यूनिट एड्रेस की बाइडेशन होगी, मतलब इधर जाने वाला काम, उधर जाने वाला काम कौन बोलेगा, ये बोलेगा आपका कौन, माइक्रो प्रोसेसर। मतलब आपका जो एड्रेस लाइन होगा वो क्या होगा, यूनिट डायरेक्शनल। जो आपका एड्रेस लाइन होगी वो क्या होगी, यूनिट डायरेक्शनल होगी। लेकिन जो डेटा लाइन से, डेटा से वो दोनों जगह ट्रेवल कर रहा है, मेमोरी से माइक्रो और माइक्रो से मेमोरी, दोनों जगह ट्रेवल कर रहा है,
तो आपका क्या होगा, बाई डायरेक्शनल होगा। तो अभी आपको क्या बोला कि डेटा को ट्रांसमिट करने का तो बस यूज करते हो, है ना, डेटा बस और एड्रेस बस, ठीक है। तो अब इनको, इन बस को ट्रांसमिट करने के लिए आप लाइन लगाते हो ना, डेटा लाइंस और एड्रेस लाइन। तो याद रखना, जो डेटा लाइन आपका होगा वो बाई डायरेक्शनल होगा, है ना, और एड्रेस लाइन जो आपका होगा वहां पे यूनिडायरेक्शनल होगा, क्योंकि एड्रेस का काम यहाँ पे क्या है, सिर्फ डेटा को बताना कि इस डेटा पे, इस एड्रेस पे आपका डेटा रखा हुआ है, इस एड्रेस पे आपका डेटा रखा हुआ है, और वो डेटा क्या है, 1011 है, वो डेटा लाइन से आएगा। एड्रेस किससे जाएगा, एड्रेस लाइन से जाएगा। डेटा किससे जाएगा, डेटा लाइन से जाएगा, ठीक है ना। डेटा बस ही बोल सकते हैं अपन वहां पे। बस मतलब क्या, बंच ऑफ वायर, बहुत सारी वायर मिलके बस बोलते हैं उसको, है ना, BUS, याद रखना आप लोग। बाकी चीज आपको सारी टेक्नोलॉजी बताऊंगा कल से। ये तो एक बेसिक सी क्लास थी जो आपको मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था। तो आप लोग एक बार इस लेक्चर को देखना, है ना, घबराने की कोशिश नहीं करनी है सभी को, सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, है ना, घबराना नहीं है बस। क्योंकि आज की जो क्लास थी, मैं कुछ पढ़ाना नहीं चाह रहा था, तभी मैंने बहुत कुछ बता दिया। आज की क्लास में जो पहली क्लास होती है, मैं जनरली कुछ बताने की कोशिश नहीं करता हूँ, बट तभी मैंने बहुत कुछ बता दिया है। एक बार आप इसको रिवाइज करिएगा, देखिएगा, ठीक है। अपन मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। आज का जो पार्ट था वो ऑलमोस्ट इतना ही था, ठीक है। मुझे सिर्फ माइक्रो का मतलब बताना था, माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, और इमेजिन करवाना था स्टोरेज, मेमोरी और आपका रैम, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक, इतना पार्ट सभी को क्लियर है क्या? एक बार आप सब इसको देखिएगा, कल की क्लास से मेन आपका माइक्रो स्टार्ट होगा, ठीक है। जो भी आपके कलीग्स हो उनको बोल सकते हो कि भाई एक बार इनकी देख लें, समझ लें, तो आपको आसान में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो अपन टारगेट बना के चल रहे हैं। आज आपकी सेकेंड डेट है ना, तो आपका 15, 16, 17, है ना, ज्यादा इतना कुछ हो जाएगा। और जैसे ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होगा, जैसे इसके बाद कंप्लीट होगा बेटा, तो आपके साथ यहाँ पे 2-3 सब्जेक्ट और आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, जैसे आपका आ जाएगा